लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आज हम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सितारों के बारे में चर्चा करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। हाल ही में पंजाब में राजनीतिक बड़ी उथल पुथल मची और अमरिंदर सिंह कांग्रेस को छोड़कर अलग हो गए। उन्होंने इस बीच प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात की, नई पार्टी स्थापना की, संकेत भी उन्होंने दिए हैं। लेकिन क्या कहती है अमरिंदर सिंह की जन्म कुंडली? कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो जन्म कुंडली प्रचलित है, उनका जन्म 11/3/1942, 11 मार्च 1942, 3:25 पूर्व प्रातः पटियाला में हुआ। धनु लग्न की कुंडली है। चंद्रमा धनु राशि में ही बैठा है और इस धनु राशि का स्वामी, जो एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी धनु लग्न में बन रहा है, नवांश में जाकर उच्च का हो गया है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इनके 6ठे भाव में गुरु, मंगल और शनि की बहुत मजबूत युति हुई है। दशमेश बुध शुक्र के साथ धनु स्थान में बैठा है, मकर राशि में। इन सारी स्थिति को देखकर और नवांश में जो ये बुध है, ये उच्च का हो गया है। इस स्थिति को देखते हुए राजनीति में अपनी प्रांत में सर्वोच्च स्थिति में पहुंचे और 2003-2004 से जो 16 साल तक इनकी गुरु की महादशा चली, उसने इन्हें एक नक्षत्र, एक स्टार की तरह प्रस्तुत किया पंजाब की राजनीति में। लेकिन अब इनकी शनि की दशा प्रारंभ हो गई है और इन दिनों मई से शनि में बुध का अंतर इनका चल रहा है। शनि की महादशा में शनि के अंतर में बुध का प्रत्यांतर इनका चल रहा है। उस बुध के प्रत्यांतर ने इनको प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलाया, लगातार चर्चा में रहा। लेकिन आगे क्या होगा, राजनीति में इनका स्थान क्या होगा, इनके स्टार की कृपा, इनके ग्रहों की कृपा या ग्रहों का सहयोग, इस पर हम यदि चर्चा करें तो शनि की महादशा इनकी प्रारंभ हो गई है और धनु लग्न में इनका जो शनि है वो द्वितीय और तृतीय स्थान का स्वामी बनकर 6ठे स्थान में बैठा है। 6ठी में कारक है, पर वहाँ मंगल भी बैठा है। मंगल बैठा होने से शनि कमजोर हुआ है और शनि धनु लग्न को, धनु राशि को लाभ देने वाला ग्रह नहीं माना जा सकता। यही शनि नवांश में भी इनका सप्तम और अष्टम का स्वामी बनकर कमजोर स्थिति में है। सप्तम में ही है, पश्चिम में यद्यपि दिग्बली है, लेकिन लग्न को, कर्क लग्न को, जो नवांश का लग्न है और मुख्य लग्न जो धनु है, उसके स्वामी गुरु को कमजोर कर रहा है। इस समय यदि गोचर में देखा जाए तो इनकी राशि चंद्रमा से शनि अब तृतीय स्थान में आएगा, कुंभ राशि में, और वहां स्थायी रूप से इनका भाग्य सूर्य बैठा हुआ है, उसे कमजोर करेगा। गुरु जो इनका लाभदायक ग्रह है, जिसने इन्हें राजनीति में एक स्टार बनाया,
वह चतुर्थ स्थान पर इनका आने वाला है। राशि से चतुर्थ और लग्न से चतुर्थ मीन राशि में वह पड़ेगा। इसलिए जनमत चतुर्थ स्थान जनमत का है। वहां वो स्वग्रही बैठने के कारण और चतुर्थ गुरु होने के कारण जनमत से इनको दूर करता दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यदि गोचर में राहु की पोजीशन देखी जाए तो राहु इनका मूल कुंडली में जो पंचम राशि सिंह के साथ भाग्य स्थान में बैठा है, अकारक है, वह नवांश में वही राहु इनका जनमत तुला राशि में बैठा है। अब इनकी राशि और लग्न से पंचम स्थान पर आने वाला है मेष राशि का। इस सारी पोजीशन को देखते हुए अकारक शनि की दशा, शनि का कुंभ राशि में आकर भाग्य सूर्य को क्षति पहुंचाना, राहु का पंचम स्थान प्रतियोगी स्थान चुनाव में विजय दिलाने वाले ग्रहों को कमजोर करने वाला गोचर में आगे 1.5 साल के लिए होना, और इसी प्रकार इनकी जो दशा अंतरदशा और प्रत्यांतर है वह आगे जब पंजाब में थोड़े दिन बाद चुनाव होंगे उस समय इनका शनि की महादशा में, शनि की अंतरदशा में लगभग केतु का प्रत्यांतर आएगा। इस स्थिति में नहीं लगता कि अपनी पोजीशन या अपनी इच्छा को बनाए रख पाएंगे। इन्हें लगेगा कि इन्होंने जो निर्णय लिया है उससे इनकी काफी कमजोर स्थिति हुई है और पंजाब की राजनीति में अब उस पोजीशन को प्राप्त करने की स्थिति में यह विधानसभा के बाद रहें, इस कुंडली से मुश्किल लगता है। और इतना ही नहीं बल्कि जनमत की स्थिति इनकी यह रहेगी कि ये जिससे समझौता करेंगे उन्हें भी हो सकता है इनका समझौता नुकसान पहुंचाए, क्योंकि इस समय इनके राहु, गुरु और शनि तीनों ही ग्रह आगामी लगभग 6 माह या 9 माह तक इस स्थिति में रहेंगे कि इनका जो राजनीतिक दबदबा है, राजनीतिक स्थिति है, इनकी जो राजनीतिक बोलबाला है उसको क्षति पहुंचाएंगे। इस स्थिति में अमरिंदर सिंह को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को आगे का समय अनुकूल बनता हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ज्योतिष की ज्ञाता इसे विश्लेषण कर सकते हैं। हम फिर उपस्थित होंगे, इसी प्रकार की कुंडलियों को लेकर चर्चा करेंगे। और यदि आपको मेरा यह चैनल, जिस पर ज्योतिष की हम कई बार बात करते रहते हैं, कई सारे वीडियो हमने देखे हैं, मैंने आपको दिए हैं, अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।